नमस्कार, मैं हूँ सीए शुभी अग्रवाल और आज हम बात करेंगे आगामी बजट के बारे में, जो कि मोदी गवर्नमेंट का 3.0 बजट है। मोदी गवर्नमेंट इस 3.0 बजट में बहुत सारे मेजर चेंजेस लाने वाली है, बट उसको जानने से पहले आइए जानते हैं कि बजट होता क्या है। हमारा आर्टिकल 112 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मैंडेट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो एक बजट प्रेजेंट करे किसी भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से पहले। तो इस साल ये बजट 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमन प्रेजेंट करने वाली है, जो कि ये पिछले 7 बार से प्रेजेंट करते आ रही हैं। 6 फाइनेंशियल ईयर्स में उन्होंने प्रेजेंट किया था और लास्ट ईयर इंटरिम बजट वो लेकर आई थी, जो कि जुलाई 2024 में आया था। तो आइए समझते हैं कि बजट कितने तरीके का होता है। बजट 3 तरीके का होता है: बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। इंडिया में हमें डेफिसिट बजट देखने को मिलता है क्योंकि हमारे एक्सपेंडिचर मोर देन रेवेन्यू रहते हैं। बजट के 2 पार्ट्स होते हैं: पार्ट ए दैट इज रिसीट एंड पेमेंट एंड पार्ट बी दैट इज फॉर एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटमेंट। बजट क्यों देखा जाता है? हम प्रोफेशनल्स के लिए बजट 2 तरीकों से बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स में क्या चेंजेस आने वाले हैं और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या चेंजेस होने वाले हैं। इस बार मार्केट में बजट 2025 को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं, क्योंकि इस बार हमें ये पता है कि बजट में न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड बिल प्रेजेंट किया जाएगा, जिसमें कि बहुत सारे मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुराने इनकम टैक्स एक्ट, जो कि 1961 का है, उसको रिप्लेस करने की तैयारी पूरी कर चुकी है गवर्नमेंट, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे सेक्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस बने हुए हैं जो कि आज ऑब्सोलीट हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा, दैट विल बी 60% मोर सिंप्लीफाइड रादर देन हमारा ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट। इस बार न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड में हमें एक नई चीज भी देखने को मिल सकती है। इसकी भी मार्केट में बहुत चर्चाएं हैं, वो है ज्वाइंट टैक्सेशन से रिलेटेड। ज्वाइंट टैक्सेशन हस्बैंड और वाइफ की इनकम को क्लब करके एक ऐसा नया टैक्सेशन बनाने का जरिया होगा, जिसमें कि वो दोनों अपनी बहुत सारी डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं, और वो स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी डबल हो जाएगी। 80C से लेकर 80U तक की भी जो डिडक्शंस मिलती थी, वो भी डबल हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं उन्हें टैक्स में बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। एक और बहुत मेजर चेंजेस देखने को मिल सकता है हमें इस बार आगामी बजट में, वो है रेसिडेंट को लेकर। जो हमारा रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट होता था, उसको लेकर भी कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, जिसमें ये हो सकता है कि नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट को खत्म कर दिया जाए और इसके रूल्स रेगुलेशंस को रिवाइज किया जाएगा। इनकम टैक्स रिफंड भी, जो हमारे नॉन रेसिडेंट थे, जब वो इंडिया में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे और वो अपना ओवरसीज अकाउंट लगाते थे, उसके वैलिडेशन में भी बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो इस बार ये भी किया जा सकता है कि इनकम टैक्स रिफंड भी ओवरसीज अकाउंट में अलाउ कर दिया जाए। सैलरी क्लास को बहुत इंतजार होता है कि आगामी बजट में सैलरी क्लास का जो स्लैब लिमिट है उसमें क्या चेंजेस होंगे। हो सकता है कि स्लैब लिमिट में कोई चेंज ना किया जाए। पिछले सालों में हमने देखने को मिला ही है कि स्लैब लिमिट चेंज हुई है, बल्कि हमारे पास दो ऐसे ऑप्शंस हैं: ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम, जिसमें कि लोग टैक्स फाइलिंग करते हैं। बट मोर देन 60% जो 2024-25 का जो डेटा है, जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुई है, वो ये कहता है कि मोर देन 60% पीपल हैव ऑप्टेड फॉर न्यू रिजाइम। तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगी इन्वेस्टमेंट्स पे, सेविंग्स पे, क्योंकि लोग जनरली ये सेविंग्स इनकम टैक्स की टैक्स बचाने के लिए भी करते थे। तो इन कंपनीज पे भी बहुत इफेक्ट आएगा अगर गवर्नमेंट ओल्ड स्कीम को ऑब्सोलीट कर देती है। तो अभी हमें लगता है कि ये स्कीम चलने देना चाहिए साइमल्टेनियसली। ये एक ऑप्शन होना चाहिए सैलरी क्लास के पास कि वो ओल्ड स्कीम को ऑप्ट करे या न्यू स्कीम को ऑप्ट करे। इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर टोटल जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुई है, वो 8.6 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है, जिसमें से मोर देन 60% जो पीपल है, वो 2.5 लाख से 5 लाख की स्लैब लिमिट वाले हैं। और आपको जानकर ये बहुत हैरानी होगी कि ऑल ओवर इंडिया टोटल सिर्फ 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो कि 1 करोड़ से ऊपर की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। सो दिस इज द टाइम दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रेजेंट दिस बजट, और उनका मेन कंसिडरेशन होगा इनोवेशन, एग्रीकल्चर, वुमेन एम्पावरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला 1 फरवरी 2025 का बजट आप सभी के लिए अच्छा होगा, और बजट आने के बाद हम इसका एक डिस्कशन और करेंगे आप सभी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।